आप चीज़ें बेसिक चीज़ें जिनका दुल्हन को ख्याल रखना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। इट्स योर डे। आई थिंक जो आपको आपका जो जिस तरह आपने एक मैनिफेस्ट किया है उसको, मगर उसके लिए क्या है कि आई थिंक द गर्ल्स नाउ डेज उनको बहुत नॉलेज है हर चीज़ की। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है whoever comes to me they exactly know कि हम पे ये चीज़ अच्छी लगेगी। You know I like this shape, तो मेरा नेक इस तरह का है, I would like this. I think हाँ, मुझे लगता है बहुत नॉलेज बहुत लोगों के पास है। But it's a combination. It's a combination with designer and the दुल्हन। अच्छा, एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उर्दू बोलेंगे, ठीक है? अगर हम अपने नेशनल टेलीविजन पे बैठ के भी हम उर्दू ना बोल सके क्या फायदा? नहीं, बिल्कुल हमने ब्राइट से सीखा है थोड़ा, हम भी ब्राइट से इंस्पायर्ड है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि नहीं हमने किसी से भी इंस्पायर्ड हो कि उर्दू से ऑफ ट्रैक नहीं होना। तो हमारी जो ज़बान है ना इतनी प्यारी, क्योंकि देखिए हर जगह देखा जा रहा है बहुत से जो लोग हैं जिनको नहीं भी वो हम जैसे नहीं, अगर हम तो बहुत ही नालायक हैं लेकिन जिनको नहीं बोलनी आती तो वो समझ आ सके। मैं आपको एक बात बताऊं, जितना हमारे इंटीरियर में या ऊपर साइड पे हमारे टीवी को देखा जाता है ना, तो आप जितना उर्दू में बोल सकते हैं आप बोलें। समझते हैं आपकी रेटिंग ही मार। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको ना भी बोलनी है, आपको बोलनी चाहिए। इतनी खूबसूरत हमारी जबान है, हम जब इसको ओन करना छोड़ देते हैं ना, देन फिर हम जितना मर्जी कल्चर में चले जाएं, ड्रेस में कल्चर में चले जाएं, अगर आप उर्दू नहीं है, अपनी जबान आपके पास अपनी नहीं है, तो फिर क्या फायदा? फिर तो कल्चर एक दिन का कल्चर है जो आप दिखा रहे लोगों को। हाँ, अच्छा, क्या गलतियां हैं जो कि दुल्हनें करती हैं जिनको नहीं करनी चाहिए? अच्छा देखिए, दुल्हनें तो उनके पास मुझे लगता है सारे, जिसको अगर डार्क है, गोरी है, जैसी भी ब्राइट कलर है, दुल्हनों की अपनी मर्जी ही चलानी होती है। ठीक है, आप जितना भी आप पिट लें उनके आगे, उनको कलर वो लाल चाहिए है, उनको कलर ये चाहिए। मैंने कभी रेड नहीं लगाया लेकिन मैं आज रेड लिपस्टिक लगाऊंगी। वाजिद भाई कोशिश करें कि रेड, वाजिद आप रेड लगा देंगे, थोड़ा सा कुछ कर दें इसको। सो क्या है कि हाँ, अगेन वही वाली बात है कि आपको कन्विंस करना आना चाहिए। आप बताएं जरूर, लेकिन हाँ, क्योंकि वो दिन उनका होता है तो आप कहीं पे उनको आप गिराएं नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ही डाउन हो जाती हैं। वो आपसे नहीं बोल पा रही होती है लेकिन वो अंदर ही अंदर रो रही होती है। वो अपनी अम्मा को बोलेंगे, अपनी बहनों को बोलेंगे, उन्होंने नहीं सुनी। सो अब मुझे लगता है कि मैं दुल्हनों की बहुत सुनता हूँ, करता मैं अपनी हूँ लेकिन मैं उनके वे में जाके करता हूँ। और अच्छा क्या है कि अभी हम करते ना, हमें ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन या हम ब्रॉन्जी के, हर ब्राइड को ब्राइट चाहिए, कॉम्प्लेक्शन ब्राइट चाहिए, किसी को डार्क नहीं होना। सही है, जो गोरी है उनको भी गोरा चाहिए है, जो सामने उनको तो गोरा चाहिए, गोरे को भी गोरा चाहिए है ना। हम अभी तक एग्जैक्टली आप देखिए, मैं रोजाना की दुल्हनें बनाता हूँ और मुझे 23 साल हो गए करते हुए काम। ठीक है, सो बहुत मुश्किल होता है किसी को, बहुत रेयर होता है कि जी मेरा अपना स्किन टोन रहे। ठीक है, अच्छा वो कौन सी लड़कियां हैं जो बाहर से आती हैं दुल्हनें बनने, उनको वही कॉम्प्लेक्शन चाहिए है। हाँ, सही, जो हमारे यहाँ पे है उनको ब्राइट चाहिए है। ठीक है, अच्छा कितना ब्राइट करना है, कैसे कलर क्रिएट करना है कि बेस आपकी ऑक्सीडाइज भी ना हो, दुल्हन डार्क भी ना हो जाए, पेल भी ना लगे, किस तरीके और कितने लेवल का ब्राइट बन जाए एकदम से पूरा रंग कर लिया, तो आपको वो देखना पड़ता है। हाँ, और दुल्हनों के लिए सारे रंग मुझे लगता है, लाल, पीला, नीला, हरा, फिरोजी, जामनी। अब ये तो आप आजकल बैंगनी कलर बड़ा मशहूर है, हिट हुआ है वो दुल्हनों के। अब मेरी नीज का आया था, बिल्कुल एक का आया था, फालसे ही रंग आया था, वो रंग बहुत प्यारा था उसके वलीमे में, लेकिन बारात का दोनों का मरून था। एक का फर्शी था तो उसके साथ नीचे गोल्ड था और एक का पूरा मरून था और बहुत अच्छा था। अच्छा आपने जो बारात का करा, तो अब तो क्योंकि माशाल्लाह से हमारे शलीमा है हो गया है, शैंदी हो गया है, तो अब पहले होता था जी बारात पे रेड पहनेंगे, वलीमे पे चलो पिंक पहन लेंगे, ब्लू पहन लेंगे, ऑफ वाइट पहन लेंगे निकाह पे। अब तो एक ही दिन का हो गया ना, तो अब मैं उस पर भी आऊंगी कि क्या आप लोग सजेस्ट करें। मैं जरा चाहती हूँ कि जरा ब्राइड्स के वाले से थोड़ी बहुत बात कर लें। जरा मुझे वाजिद बताएं कि इनका तुमने लाइट से मेकअप किया हुआ है, इनका बेस लगा है, इनकी बेस, हाँ जी, लाइट, उनका पूरा हम करेंगे लाइट। उनका हमने मायों के हिसाब से किया हुआ है। सही है, तो उनका हमने एक सॉफ्ट सा गोल्ड शेड लगाया है और सिर्फ विंग हल्का सा साइड से निकाला है, नथिंग एल्स। इन लिप कलर लगाया और झूमर ने उनको इनहेंस कर दिया। जब मैं अंदर आया तो एक बड़ा सा उन्होंने पहना हुआ था हार, जो मैंने चेंज करवा के, इनकी नेकलाइन बहुत प्यारी है तो मैंने चोकर पहना दिया ताकि इनहेंस हो जाए, अदरवाइज वो दब जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये भी देखिए जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब मैं बात भी कर थी कि क्योंकि आजकल शलीमा और शैंदी के टाइम में हम रह रहे हैं और उसमें एक दिन का इवेंट होता है, फिर आपको होता है कि सारे अरमान ना इसी एक दिन निकाल लिए जाए ना, तो देन आप उसमें क्या सजेस्ट करते हैं? और अभी जो मैं कपड़े देख रही हूँ
इसके पीछे क्या सोचती है, जरा मुझे भी बताएं। अच्छा मदिया, पाकिस्तान की जो सकाफत है ना उसके अंदर बहुत कुछ है खेलने के लिए। तो अगर हम जैसे इन्होंने बात की, जैसे हम अगर बारात की बात करते हैं तो हम लाल कलर के जोड़ा जो है लोग ज़्यादातर मांग रहे होते हैं, तो हम प्रेफर ये करते हैं कि जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ही डिसेंट होनी चाहिए, वो ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ होना चाहिए। अभी हमने रिसेंटली एक जैपनीज़ ब्राइड को स्टाइलाइज किया है। अच्छा। 2 दिन पहले वो हमारे स्टूडियो आई थी, तो उनको पाकिस्तान के कलर टोन से बहुत अट्रैक्शन हुआ। उन्होंने बोला जो आप ये लाल इस्तेमाल कर रहे हो और आप ये पिंक इस्तेमाल कर रहे हो या ब्लू इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो बेसिकली एक जोड़ा लेने के लिए आई थी, इसने 3 से 4 ट्रायल कर लिए कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो बेसिकली हमारे पाकिस्तान और इंडिया की जो रीजन है इसके अंदर कलर टोन्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। अच्छा, हम लोग माइयों से निकले ना, पहले माइयों पे पीला रंग होता था, फिर मेहंदी हम देखते थे वो भी जर्दी रंग का लड़कियां ड्रेस पहनती थी, लेकिन अब चेंज हो गया है और आप खेल सकते हैं। इनका मैं देख रही हूँ कि इन्होंने बड़ा प्यारा इसमें जो लाइम येलो है, आई बिलीव इसको बिल्कुल इसके अंदर लहंगे, हाँ लहंगे को हमने थोड़ा सा येलो मेहंदी कलर टोन्स के अंदर रखा है। चोली को हमने बिल्कुल अलग तरीके से ब्लू के अंदर स्टाइलाइज किया है और दुपट्टे के अंदर हमने दोनों कलर्स को इफेक्ट किया ताकि वो एक स्टोरी क्रिएट कर सकें। प्लस फिर हमने इसके अंदर जरदोज का काम बहुत ज़्यादा ऐड किया और हमने वही ट्रेडिशन को फॉलो किया है पाकिस्तान के, जो हम इंटीरियर्स के अंदर अच्छा, व्हाट इफ नॉट दिस कलर, क्योंकि हम वो कलर ब्रेक ना करें, तो इसके साथ क्या फिर हम ब्लू भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली हम इसके अंदर ब्लू कर सकते हैं, हम इसके अंदर ग्रीन के टोन्स में जा सकते हैं। ये येलो ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन हमेशा मेहंदी के लिए बड़ा अच्छा रहता है, और खास तौर पे जो आजकल प्रैक्टिस चल रही है मेहंदी के हवाले से, क्योंकि लड़कियां स्पेशली ऐसी ड्रेस पे चाहती हैं जो बाद में दोबारा भी पहन सके ना, तो उनको होता है कि हाँ कुछ ऐसा उसको करें कि पहन सके। अच्छा, वो अगर मैं साथ पर आती जो रेड है वो तो हम बता सकते हैं वो बारात को। बिल्कुल, इसके अंदर भी हमने 2 टोन्स रखे हैं बारात के लिए। एक हमने मरूनिश टोन रखा है, उसके अंदर हमने सेल्फ टेक्सचर इस्तेमाल किया। अगर आप राइट साइड वाले लहंगे की तरफ देखो, फिर उस टेक्सचर को हमने ग्रीन और गोल्ड से इनहेंस किया है। अच्छा, इसके अंदर भी हम, जैसे इन्होंने कहा कि शार्प टोन्स के अंदर लोग जाते हैं, तो हम इसको दोनों तरफ तरीके से लोगों को ऑफर कर रहे होते हैं कि हम शार्प एम्ब्रॉयडरी में भी जा सकते हैं, हम डल एम्ब्रॉयडरी में भी जा सकते हैं। अगेन खाली इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी का फैक्टर नहीं होता, इसके अंदर मेकअप का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और स्टाइलिंग का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो बेसिकली ये 2 गारमेंट्स जो हैं वो बारात के लिए हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेकअप से ज़्यादा कपड़े बड़े मैटर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कपड़े आपके मेकअप, आप ये मेकअप शायद ब्राइडल मेकअप है, वो जो मेकअप करके बैठी हैं वो ब्राइडल मेकअप है। कपड़े आपको ब्राइड बनाते हैं, यू नो। कपड़े में अगर आपने इतना क्या कहना नहीं चाहिए मुझे, और अब क्योंकि इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ों ने इतना मार्केट को ख़राब कर दिया है कि हर कोई डिज़ाइनर बन गया है, हर कोई मेकअप आर्टिस्ट बन गया है। और मैं यूं करके देखता होता हूँ, ये मैं बात कहना ही नहीं चाहता, आप 15,000 के भी दुल्हनों के जोड़े होते हैं, 15,000 के भी होते हैं, लेकिन 15,000 में आपको पता होना चाहिए कि वो आपको कैसा जोड़ा लेना है। ठीक है, आप इतने हैवी बॉर्डर बना के आ जाते हैं कि पूरा आपको दुपट्टा सेट करना मुश्किल हो जाता है, खत्म हो जाता है। इतना सर पे छत रखी हुई है। हाँ बिल्कुल। तो आप जब आपके कपड़े ही नहीं प्यारे होंगे तो आप जितना भी अच्छा मेकअप कर लें, दुल्हन का सत्यानाश हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मैं, आप फिनिश कर लो तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, फिनिश कर लो। सो इतना मुश्किल हो जाता है दुपट्टा सेट करना। तो कपड़े आप, जरूरी नहीं है कि अगर आपका बजट नहीं है तो आप हल्के कपड़े पहने। आई पर्सनली, मुझे तो गरारे शरारे, अभी भी आप हैदराबादी सूट बनाए, खड़ा दुपट्टा कितना खूबसूरत लगता है। वलीमे में आप दुल्हन को खड़ा दुपट्टा पहनाए, यूजुअली लोग नहीं करते। वलीमे में आप साड़ी पहनाए दुल्हन को, इतना प्यारा लगता है। शलवार कमीज, पंजाब साइड पे दुल्हन ने शलवार कमीज भरा हुआ दुपट्टा, बहुत प्यारा लगता है। आप करें, उसके साथ आप सतलड़ा पहन लें, उसके साथ आप पंजे पहन लें, आप ऐसे स्टाइल कर सकते हैं। ये पुरानी चीजें बड़ी जबरदस्त अभी भी लगती है मुझे। छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनका मेकअप शुरू करवाएंगे, कहीं मत जाइएगा।